डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने YouTube चैनल मनोहारी मैथ्स में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रीवियस वीडियोज में हम लोगों ने द्विघात समीकरण हल करने का तरीका सीखा था, जिसमें गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग बना करके और श्रीधराचार्य के सूत्र विधि से हल करना सीखे थे। अभी इस वीडियो में हम लोग इबारती प्रश्नों से द्विघात समीकरण बनाना सीखेंगे। तो देखिए, यहाँ कुछ प्रश्नों का कलेक्शन है। कई तरह के प्रश्न आ सकते हैं। कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं? जैसे संख्या से संबंधित प्रश्न आ सकते हैं, भिन्न से संबंधी, आयु से संबंधी, वस्तु की कीमत, चाल और समय, क्षेत्रमिति, ज्यामिति, टंकी और पाइप से संबंधित प्रश्न हो सकते हैं, नाव और धारा की चाल से संबंधित प्रश्न हो सकते हैं, प्रतिशत पर आधारित प्रश्न हो सकता है, और रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की लंबाई, प्लेटफॉर्म की लंबाई, इस तरह के प्रश्न आ सकते हैं। तो ये एक नमूना है, लगभग 11 तरह के प्रश्नों का कलेक्शन कर दिया गया है। इनसे अगर आप समीकरण बनाना सीख जाएंगे तो इसी पर आधारित और भी तरह के प्रश्न आएंगे, तो समीकरण निसंदेह बन जाएगा। और जो समीकरण सही सही से बन जाएगा तो उसे हल करना भी आसान हो जाएगा। तो हम लोग एक एक प्रश्न को लेकर के एक एक दो प्रश्न जो इतना संभव हो सकता है उतना प्रश्न लेकर के हम लोग समीकरण बनाने के लिए सीखेंगे। यहाँ सिर्फ समीकरण बनाया जाएगा, समीकरण बना करके छोड़ दिया जाएगा। समीकरण बना करके जब छोड़ देंगे तो उसे हल करने का तरीका तो पहले ही बताया जा चुका है और आप अभ्यास भी किए हैं, बहुत सारे प्रश्नों को हल भी किए हैं। तो आइए चलते हैं पहले तरह के प्रश्न, संख्या संबंधी। तो संख्या संबंधी किस तरह के प्रश्न हो सकते हैं? सबसे पहले एक विचार व्यक्त किया जाए। जैसे संख्याएं हमारी होती हैं क्रमागत संख्याएं, क्रमागत संख्याएं हो सकती हैं। क्रमागत संख्याएं क्या होती हैं? होती हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अगर धन पूर्णांक की बात करें तो क्रमशः 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 प्राकृतिक संख्याएं, ये क्रमागत संख्याएं हो जाएंगे। इनकी विशेषताओं पर भी चर्चा कर लेते हैं। अगर हमको कोई एक संख्या मालूम है, जैसे मान लीजिए हमको 4 मालूम है और उसकी क्रमागत संख्या पता करनी हो तो 4 में 1 जोड़ देंगे तो 5 हो जाएगा। 5 में 5 की क्रमागत संख्या, 5 में जब 1 जोड़ देंगे तो क्रमागत संख्या 6 मिल जाएगी। 6 में 1 जोड़ देंगे तो 7, 7 में 1 जोड़ देंगे तो 8। इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि क्रमागत संख्याओं में 1 का अंतर है। इसका मतलब ये हो गया कि यदि कोई संख्या हमको पता है तो उसमें 1 जोड़ देंगे तो क्रमागत संख्या पता हो जाएगी। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर एक रूल भी हम देखना चाहेंगे। अगर यहाँ पर पहली संख्या यक्ष मानी जाएगी तो इसकी क्रमागत संख्या यक्ष प्लस 1 हो जाएगी। यही जानना है हमको, ये क्योंकि प्रश्न में 2 क्रमागत संख्याओं का योगफल, 2 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल, 2 क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योगफल, 2 क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर, इस तरह का प्रश्न आएगा। तो जब भी क्रमागत संख्या की बात आएगी तो आप पहली संख्या को यक्ष मानेंगे और उसकी अगली संख्या यानी कि क्रमागत संख्या x प्लस 1 हो जाएगी। अब क्रमागत विषम की बात करते हैं। क्रमागत विषम संख्या, क्रमागत विषम में क्या हो जाएगी? 1, 3, 5, 7, 9, 11, इस तरीके की संख्याएं हैं। यहाँ क्या देख रहे हैं? अगर कोई संख्या विषम संख्या, पहली विषम संख्या अगर 5 लिया गया है तो अगली विषम संख्या क्या होगी? 7 होगी। और 5 हमको पता है तो 7 कैसे प्राप्त होगी? 5 में 2 जोड़ देंगे।
7 की क्रमागत संख्या क्या होगी, क्रमागत विषम संख्या क्या होगी, 9 हो जाएगी। 7 पता है तो 9 कैसे पता होगा, उसमें 2 जोड़ देंगे। इसका मतलब यहाँ पर हमें देख रहे हैं कि क्रमागत विषम में संख्याओं में 2 का अंतर है। अब हमको यहाँ पर रूल क्या चाहिए, रूल ये चाहिए, अगर हम पहली संख्या x मानते हैं, पहली विषम संख्या अगर x मानते हैं तो क्रमागत विषम संख्या x प्लस 2 हो जाएगी। यहाँ पर हमको ये जानना, क्रमागत सम की बात करें, क्रमागत सम की संख्या क्या है, 2, 4, 6, 8, 10, 12 आदि आदि। इसमें क्या है, अगर पहली सम संख्या अगर मान लीजिए 4 है पता है, तो अगली सम संख्या क्या मिलेगी, 6 हो जाएगी। इसका मतलब 4 में 2 जोड़ना पड़ेगा, और 6 में 2 जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगी, 8 में 2 जोड़ देंगे तो 10 हो जाएगी। यहाँ पर 2 का अंतर है। क्रमागत विषम संख्या में भी 2 का अंतर है, क्रमागत सम संख्या में भी 2 का अंतर है। तो यहाँ अगर पहली सम संख्या x माना जाएगा तो क्रमागत सम संख्या x धन 2 हो जाएगी। अब काम की बात देखिए, अगर परीक्षा में आता है प्रश्न कि 2 क्रमागत संख्याओं, तो पहली संख्या x मानेंगे, अगली क्रमागत संख्या x प्लस 1 मानेंगे। 2 क्रमागत विषम संख्याएं, तो पहली संख्या x मानेंगे, क्रमागत संख्या x प्लस 2 मानेंगे। 2 क्रमागत सम संख्याएं, तो पहली संख्या सम संख्या x मानेंगे, तो क्रमागत सम संख्या x प्लस 2 हो जाएगी। ये इतना हमको ध्यान रखना है, तो हमारा समीकरण बन जाएगा। अब एक बात यह भी है, इतना तो पता है हमको कि संख्या कम है अधिक है, बैलेंस करना पड़ता है हमको। समीकरण बनाने के लिए बैलेंस करना पड़ता है। कम है ऋण करते हैं, अधिक है धन करते हैं, और पक्षांतर करते समय हम धन ऋण का ध्यान रखते हैं। और इस बात का ख्याल रखेंगे, जो भी कंडीशन लगाएंगे अंततोगत्वा हमारा जो द्विघात समीकरण होगा वह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में होना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है प्रश्न में कि हमको चूंकि ये 2 चर वाला रेखीय समीकरण तो है नहीं कि पहली संख्या x मानेंगे और अगली संख्या y मानेंगे। अगर कभी पहली संख्या x और दूसरी संख्या y मानने की बात आ गई तो उनको कंडीशन ऐसा दिया रहेगा कि प्रतिस्थापन करके हम एक चर में समीकरण बना लेंगे, या तो x में या तो y में। ये सब बातें जब हम एग्जाम्पल लेंगे तो सारी बातें क्लियर हो जाएंगे। अब आइए इबारती प्रश्नों से समीकरण बनाने की विधि पर चर्चा। तो आइए, यहाँ पर संख्या संबंधी प्रश्नों का कलेक्शन 4 प्रश्न है। यहाँ इतने से ज्यादा अनुभव हो जाएगा समीकरण बनाने का। तो समीकरण बनाने के लिए यहाँ पर लिखा है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो अब यहाँ पर हम बहुत लंबा नहीं करना चाहेंगे क्योंकि समीकरण बनाना ही हमको सीखना है। तो सबसे पहले ये पहला का जो समीकरण हमारा होगा 2 क्रमागत, तो माना 2 क्रमागत है तो पहली और दूसरी मान सकते हैं। माना पहली संख्या x और क्रमागत संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या, और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, क्रमागत है तो x प्लस 1 हो जाएगी। यहाँ पर भी शर्त रहता है, शर्त जो समीकरण बनवाता है। शर्त क्या है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। तो पहली संख्या क्या माने हैं, x माने हैं,
दूसरी संख्या क्या माने हैं, x प्लस 1 माने हैं। दोनों क्रमागत धन पूर्णांक हो गए। इनका गुणनफल, यहाँ गुणे का चिन्ह लगावा या न लगावा मान लिया जाएगा। गुणनफल किसके बराबर है, 306 के बराबर है। अब समीकरण कैसे बनेगा, यहाँ पर गुणा कर देंगे, वितरण नियम, x में x का गुणा करेंगे तो x स्क्वायर, x में 1 का गुणा करेंगे तो x बराबर 306 हो गया। अब हमारा जो द्विघात समीकरण होता है वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। इस रूप में लाना है तो हमको भी क्या करना पड़ेगा, x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण बन गया। और जब इसको हल करेंगे, चाहे गुणनखंड विधि से चाहे सूत्र विधि से, किसी विधि से हल करेंगे तो x का मान आएगा। और जब x का मान आ जाएगा उसी में 1 जोड़ देंगे तो क्रमागत संख्या हमको पता हो जाएगी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या है, दो क्रमागत धन पूर्णांक ज्ञात करें जिनके वर्गों का योग 365 है। यहाँ पर क्या था, गुणनफल था, गुणनफल 306 था, यहाँ पर उनके वर्गों का योग 365 है। तो क्रमागत धन पूर्णांक ही है, यहीं से पता चल जाएगा हमको। दूसरे वाले में भी माना पहली संख्या x है और दूसरी संख्या x प्लस 1 है। तो शर्त क्या है, यहाँ पर उनके वर्गों का योग, यानी कि पहली संख्या का वर्ग कर दें और दूसरी संख्या का भी हम वर्ग कर दें। उनके जिनके वर्गों, प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे, शब्दों पर जरूर ध्यान देंगे। उनके वर्गों का योगफल, योगफल का मतलब प्लस हो जाएगा। अगर वर्गों का अंतर कहा जाता तो यहाँ पर माइनस कर देते। बराबर कितना है, 365 है। समीकरण कैसे बनेगा, इसे समीकरण बन जाएगा x स्क्वायर प्लस एक्स ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 365। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर धन 2x धन 1, इसको पक्षांतर कर देंगे तो ऋण 365 बराबर 0। इधर हो जाएगा 2x स्क्वायर धन 2x, एक धन है ऋण है तो घटाएंगे, 365 में से 1 घटाएंगे तो 364 बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 से कट सकता है। 2 से अगर भाग दे देंगे तो समीकरण हमारा और सरल हो जाएगा। x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 एकम 2, 2 आठे 16, 2 दूना 4 बराबर 0। द्विघात समीकरण बन गया। अब द्विघात समीकरण बन गया तो इसको हम हल कर सकते हैं। दो क्रमागत धन पूर्णांक जिनके वर्गों का योगफल 365 है, पहली संख्या x दूसरी संख्या x प्लस 1 और दोनों का वर्गों का योग बराबर 365। x स्क्वायर हो जाएगा, a प्लस बी के होल स्क्वायर से इसको प्रसार कर देंगे, x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x हो जाएगा 365। अब इसको पक्षांतर कर देंगे। यहाँ पर 2 से देख रहे हैं कि दोनों पक्षों के प्रत्येक पदों में 2 से अगर भाग देते हैं तो और आसान हो जाएगा। यहाँ पर भाग दे देंगे, समीकरण बन गया। अब इसको गुणनखंड विधि से या श्रीधराचार्य की विधि से हल कर देंगे। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अभी अगले प्रश्न में क्या दिया गया है, तीसरा प्रश्न, दो संख्याएं जिनका योग, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा देखते हैं। दो संख्याएं जिनका योग 27 है और गुणनफल 182 है। अब यहाँ देखिए इस प्रश्न में न तो क्रमागत संख्या दिया है, न क्रमागत विषम दिया है, न क्रमागत सम दिया है। तो अब यहाँ पर क्या क्या, दो संख्याएं वे क्रमागत हो भी सकती हैं और क्रमागत नहीं भी हो सकती हैं। तब यहाँ समीकरण कैसे बनाएंगे, देखिए एक तथ्य है, अगर मान लीजिए कि दो संख्याओं का योगफल 9 है और उनमें से एक संख्या, दो संख्याएं हैं
उनमें से एक संख्या क्या है, 5 है। एक संख्या x है, एक 5 है, दोनों का योगफल कितना है, 9 है। तो पहली संख्या प्राप्त करने के लिए 9 में से 5 घटा देंगे तो संख्या हमको 4 मिल जाएगी। ध्यान दीजिएगा, दो संख्याओं का योगफल अगर दिया रहेगा, पहली संख्या अगर x मानेंगे तो दूसरी संख्या योगफल में से पहली संख्या को घटाने से मिल जाएगी। और ये भी है, दो संख्याओं का अगर गुणनफल, दो संख्याओं का अगर गुणनफल कितना दे दिया हो, 9 दिया हो, और पहली संख्या अगर x है या 3 है तो दूसरी संख्या हो जाएगी x बराबर 9/3, भाग दे दिया जाएगा। यहाँ पर पहली संख्या गुण दूसरी संख्या बराबर गुणनफल, पहली संख्या निकालना रहेगा तो गुणनफल बटे दूसरी संख्या हो जाएगी। इस तरह से समीकरण यहाँ पर हम बनाते हैं। तो यहाँ पर हुआ क्या है कि यहाँ पहली संख्या को x मान लिया गया, माना पहली संख्या x है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, योगफल 27 दिया है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 27 माइनस x हो जाएगी। पहली संख्या दूसरी संख्या दोनों का जोड़ 27, पहली संख्या क्या मान लिए x, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 27 माइनस x हो जाएगी। बहुत आसान है, सिंपल। अब यहाँ पर आप शर्त लगा दें, कंडीशन देखिए क्या दिया है, जिनका योग 27 है और गुणनफल 182 है, तो गुणनफल कितना हो जाएगा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या 27 ऋण x बराबर कितना हो गया, 182। बन गया समीकरण। गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 27x ऋण x स्क्वायर बराबर 182 या ऋण x स्क्वायर प्लस 27x ऋण 182 बराबर 0। पक्षांतर कर देंगे। अब जो हमारा समीकरण का रूप है वो x स्क्वायर का गुणांक जो धनात्मक रहे तो बढ़िया रहेगा। ऋण 1 से गुणा कर दें और ऋण 1 से भाग देना प्रत्येक पदों में तो हो जाएगा x स्क्वायर ऋण 27x धन 182 बराबर 0। बन गया समीकरण। अब इसे हल करेंगे तो x का मान आ जाएगा, x जो है पहली संख्या हो जाएगी और 27 में से x को घटा देंगे तो दूसरी संख्या प्राप्त हो जाएगी। चेक करना होगा तो पहली संख्या दूसरी संख्या में गुणा कर देंगे तो 182 आएगा, या पहली संख्या में दूसरी संख्या को जोड़ेंगे तो 27 आ जाएगा। यहाँ चौथा प्रश्न है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। यहाँ पर क्रमागत संख्या की बात नहीं है, क्रमागत सम क्रमागत विषम की बात नहीं है, यहाँ पर छोटी संख्या और बड़ी संख्या की बात है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। यहाँ पर छोटी संख्या हम और बड़ी संख्या को अलग अलग मानते हैं और मान करके समीकरण बना लेंगे। तो यहाँ पर मानेंगे कि माना बड़ी संख्या x और छोटी संख्या y है, मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर प्रथम शर्त जब लगाएंगे, प्रथम शर्त क्या है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180। ध्यान दीजिए यहाँ अंतर धनात्मक में दिया है, इसका मतलब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाई गई होगी, ये क्लियर है। ऋणात्मक रहता तो छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाई गई रहती, इस बात का भी ध्यान रखते हैं यहाँ। तो बड़ी संख्या क्या, बड़ी संख्या x है, उसका वर्ग कर देंगे, बड़ी संख्या का वर्ग करेंगे तो और बड़ी हो जाएगी, और छोटी संख्या का भी वर्ग कर देंगे। ये छोटी संख्या का वर्ग है, बड़ी संख्या का वर्ग है, तो बड़ी संख्या का वर्ग और बड़ा हो जाएगा, छोटी संख्या का वर्ग उससे तो छोटा ही होगा। और अंतर कहा गया है तो यहाँ पर माइनस कर देंगे, बराबर कितना हो जाएगा, 180।
एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 180 हो जाएगा, समीकरण नंबर 1। द्वितीय शर्त क्या दिया है, छोटी संख्या का वर्ग। यहाँ दो शर्त दिया है तो दोनों शर्त लगा दीजिए। छोटी संख्या क्या है, वाई है। छोटी संख्या का वर्ग जैसा कहा जा रहा है वैसा ही कर देंगे। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का, बड़ी संख्या क्या है, यक्स है, का माने गुणा, 8 गुना है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 8 गुने के बराबर है, अर्थात वाई स्क्वायर बराबर 8x हो जाएगा। ये हो गया समीकरण 2। अब हमको द्विघात समीकरण बनाना है। एक चर में द्विघात समीकरण होना है तो क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर दें, बहुत आसान है। वाई स्क्वायर बराबर 8x। समीकरण 1 में वाई स्क्वायर है ही और यहाँ पर वाई स्क्वायर बराबर 8x मिला है, तो कहेंगे समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर लिख दिया, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, वाई स्क्वायर के जगह पर यही मान है 8x भर देंगे, बराबर हो गया 180, या एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण बने। द्विघात समीकरण बनाना हमको सीखना है। द्विघात समीकरण आप सीख रहे हैं। अगर इसके हल की विधि जानना होगा तो हल की विधि यहाँ बताएंगे, तो वीडियो वैसे बड़ा हो जाएगा, उसकी कोई जरूरत नहीं है। प्लेलिस्ट में जा करके 3 तरह की विधियां बताई गई हैं, गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग बना करके और श्रीधराचार्य की सूत्र विधि बताई गई है। वो तीनों विधियों का अवलोकन कर लेंगे तो आप इस वीडियो से समीकरण बनाने में सक्षम हो जाएंगे और उस वीडियो से समीकरण को हल करने में सक्षम हो जाएंगे, तो काम हमारा बन जाएगा। आइए संख्या पर आधारित 3 प्रश्न और देख लेते हैं। कहा है कि 2 क्रमागत सम संख्या का गुणनफल, सम संख्याओं का गुणनफल 528 है। 2 क्रमागत सम, तो पहली सम संख्या अगर यक्स मानेंगे तो अगली सम संख्या क्या हो जाएगी, यक्स प्लस 2 हो जाएगी, क्योंकि सम संख्याओं में 2 का अंतर होता है। अब यहाँ पर शर्त के अनुसार क्या है, उनका गुणनफल 528 है, तो यक्स इंटू यक्स प्लस 2 बराबर हो जाएगा 528। गुणा कर देंगे तो यक्स स्क्वायर प्लस 2x बराबर 528, यक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 528 बराबर 0। बन गया समीकरण। ये अगला वाला, ये 5वां था। 6वां का समीकरण यही बनाते हैं। 3 क्रमागत धन पूर्णांकों के वर्गों का गुणनफल 77 है। तो यहाँ बहुत साइट में पहली संख्या 3 क्रमागत है, या जैसे मान लीजिए 5, 6, 7 है, तो क्या किया गया, पहली संख्या 5 है, अगली संख्या क्या है, 5 + 1 है, तीसरी संख्या क्या हो जाएगी, 5 + 2 होगी तभी 7 होगी, 5, 5 1 6, 5 2 7। तो यहाँ पर पहली संख्या अगर हम यक्स मानते हैं, पहली संख्या माना कि पहली संख्या क्या है, यक्स है, दूसरी क्या हो जाएगी, यक्स प्लस 1 हो जाएगी, तीसरी क्या हो जाएगी, तीसरी यक्स प्लस 2 हो जाएगी। पहली संख्या 5, अगली 5 + 1, फिर अगली तीसरी संख्या 5 + 2। ठीक उसी तरीके से पहली संख्या यक्स है तो अगली संख्या यक्स प्लस 1, फिर तीसरी संख्या क्या हो जाएगी, यक्स प्लस 2 हो जाएगी, क्योंकि क्रमागत ही कहा है। अब इसका शर्त क्या है कि उनके वर्गों का योगफल 77 है, तो पहली संख्या का क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे, दूसरी संख्या का क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे, तीसरी संख्या का भी हम वर्ग कर देंगे, और उनका योगफल 3 क्रमागत धन पूर्णांकों के वर्गों का योगफल, 3 क्रमागत धन पूर्णांकों के वर्गों का योगफल, जो हमारा कथन है, स्टेटमेंट है, उसको गणित की भाषा में
बदल दिया जाता है। बराबर कितना हो जाएगा? 77 हो जाएगा। समीकरण बनाकर देख लेते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, इसको जब हल करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x हो जाएगा बराबर 77। प्यारे बच्चों, x प्लस 1 का होल स्क्वायर a प्लस b के होल स्क्वायर के फार्मूले पर यह प्रसार होगा। अगर सरसमीकाओं के विषय में जानना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इन सरसमीकाओं के विषय में अगर जानना हो तो आप प्लेलिस्ट में जा करके कक्षा 8 के नाम से वहां पर सरसमीकाओं का एक वीडियो बनाया गया है। एक वीडियो नहीं है, 3-4 वीडियो है, उसमें से देख लीजिएगा, भाग करके भाग 1, भाग 2, भाग 3। उसको जब देख लेंगे तो सरसमीकाओं का नॉलेज आपको हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर। समीकरण बन जाएगा यहाँ पर क्या? 2x प्लस 4x प्लस हो जाएगा कितना? 6x। फिर क्या होगा? यहाँ पर प्लस 1 है, यहाँ पर प्लस 4 है, तो क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 77 है, उधर पक्षांतर करके लाएंगे तो -77 हो जाएगा। -77 और प्लस 5, तो 7 में से 5 घटेगा 2 हो जाएगा, और यहाँ पर 7 हो जाएगा, ऋण हो जाएगा 72। अब यह 3 से तो कट जाएगा, 3 से भाग चला जाएगा, बराबर 0 तो हो जाएगा। 3 से भाग दे देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस, यहाँ पर हो जाएगा 3 दूना 6, 3 चौके 12, 24 3 72। अब ये समीकरण बनके तैयार हो गया। अब इन समीकरण को हल कर देंगे, हल करके हमारा आंसर आ जाएगा। तो आइए तीसरे प्रश्न पर एक सम संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 26/5 है। ये थोड़ा सा अलग तरह का है, इसलिए इसको शामिल कर लिया। एक सम संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 26/5 है। तो क्या करना है? तो मानेंगे कि माना सम संख्या कुछ भी मान सकते हैं, x मानिए, y मानिए। x मानेंगे तो x में समीकरण बनेगा, y मानेंगे तो y में समीकरण बनेगा। अब एक ही संख्या है, अगली संख्या नहीं है, क्रमागत संख्या नहीं है कि x प्लस 2 भी मानेंगे। मेरा शर्त है, शर्त जो है यही पूरा हो जाएगा। क्या है? सम संख्या x है तो क्या हो गया? एक सम संख्या और माने प्लस, और माने प्लस, एक सम संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग। एक सम संख्या और उसके व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब क्या हो जाएगा? उल्टा। x का व्युत्क्रम 1/x हो जाएगा। रेसिप्रोकल कहते हैं, अपोजिट कहते हैं, इनवर्स कहते हैं। x प्लस 1/x, एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग बराबर कितने के है? 26/5 के है। समीकरण बनाना है, समीकरण बन जाएगा। समीकरण कैसे बनेगा? याद कीजिए, जब द्विघात समीकरण के सामान्य समीकरण हम लोग पढ़ रहे थे तो इस टाइप का प्रश्न था। देखने में द्विघात समीकरण नहीं लग रहा है, घात इसका 1 है, लगता है रेखीय समीकरण है, लेकिन है यह द्विघात समीकरण। इसको कैसे बदलते हैं? सामान्य समीकरण में कम से कम 10-12 तरह के प्रश्न दिए गए हैं, उनको द्विघात समीकरण के रूप में बदलने के लिए बताया गया है। प्लेलिस्ट में जाकर के उसका भी अवलोकन कर सकते हैं, तो कितने तरह के प्रश्न हो सकते हैं उसका नॉलेज आपको हो जाएगा। तो यहाँ पर हर इसका हम एक मानेंगे, लॉसा x हो जाएगा। x में 1 का भाग देंगे तो x आएगा, x में x का गुणा करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। x में x का भाग देंगे तो 1 होगा, 1 में 1 का गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा, और बराबर हो जाएगा यहाँ 26/5 के। अब तिरछा गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 5x स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू 26x। 5 का गुणा यहाँ करेंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से इधर भी गुणा हो जाएगा, इधर भी गुणा हो जाएगा।
उसको अलग अलग लिख करके बेकार में स्टेप बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। 10th में पढ़ने वाले बच्चे इतना शॉर्टकट अपनाएं, बहुत अच्छा होगा। बराबर फिर क्या है यहाँ 5x² माइनस 26 प्लस 5 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब ये हमारा द्विघात समीकरण बनके तैयार हो गया। एक संख्या है 2 अंकों की, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 7 है। यदि संख्या और दहाई के अंक का गुणनफल 102 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो उन प्रश्नों से जो है बिल्कुल हट करके है यह। और आपको मालूम है कि 2 अंकों की अगर संख्या होती है तो उसमें एक इकाई का अंक होता है और एक दहाई का। तो सबसे पहले यहाँ पर मानना पड़ेगा, माना दहाई का अंक x है, इसलिए इकाई का अंक क्या हो जाएगा, संख्या के अंकों का योग 7 है, यानी कि दहाई का अंक धन इकाई का अंक बराबर 7 है। तो और दहाई का अंक अगर हम x माने हैं तो इकाई का अंक हो जाएगा 7 ऋण x। अब दहाई का अंक और इकाई का अंक पता हो गया तो संख्या क्या हो जाएगी हमारी, तो संख्या बराबर क्या हो जाएगी, संख्या होती है 10 गुणे दहाई का अंक धन इकाई का अंक। इसे 2 चर वाले रैखिक समीकरण में चर्चा हम लोग किए थे। तो संख्या हो जाएगी 10 गुणे दहाई का अंक धन इकाई का अंक। 10 गुणे दहाई का अंक, दहाई का अंक x है, धन इकाई का अंक 7 ऋण x है, इसलिए इसको कोष्ठक में बंद कर देंगे। अब यहाँ पर जो शर्त दिया है उस शर्त को देखा जाए। शर्त क्या है, कहा कि यदि संख्या में 7 ऋण x 10x धन 7 ऋण x, यदि संख्या में उसके दहाई के अंक से दहाई के अंक का गुणा कर दिया जाए, यानी कि यहाँ पर x से गुणा कर दिया जाए, तो गुणनफल कितना आ जाता है, 102 आ जाता है। यदि संख्या में दहाई के अंक से गुणा कर दें तो गुणनफल 102 हो जाता है। तो संख्या ज्ञात कीजिए, इसको हम हल करेंगे। x हो जाएगा 10x धन 7 ऋण x, अंदर का कोष्ठक हट गया। अब यह हो जाएगा 10x में से x घटेगा तो 9x ऋण 7 बराबर हो जाएगा 102। गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 9x² प्लस 7x माइनस 102 इक्वल टू 0। ये द्विघात समीकरण बन गया। द्विघात समीकरण बन गया। तो आइए इसको हल भी कर लेते हैं। इसको जब हल करेंगे तो क्या होगा, गुणनखंड विधि से हल करते हैं। 102 में जब हम 102 में 9 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 9 दूना 18, 918 हो जाएगा, 918 हो जाएगा। अब 918 को अगर हम गुणनखंड 2 गुणनखंडों में तोड़ें, ऐसा गुणनखंड में तोड़ना है कि घटाने पर 7 आ जाए, तो वो आएगा 34 गुणे 27 आएगा। 34 में 27 का गुणा करेंगे तो 918 आ जाएगा, और 34 में से 27 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा। तो इसको हम लिख लेते हैं, यही हल कर लेते हैं। हो जाएगा 9x² प्लस 34x माइनस 27x ऋण 102 बराबर 0। डायरेक्ट लिख दिया। अब इसमें से x कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा x धन 34, इसमें से 3 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर x कॉमन लेंगे तो 9x हो जाएगा प्लस 34, यहाँ पर ऋण 3 कॉमन ले लेंगे तो 3 9 27 9x हो जाएगा, और यहाँ धन हो जाएगा
3 3 9 और 3 चौके 12 बराबर 0, अर्थात यहाँ 9x प्लस 34 इंटू x माइनस 3 इजिकल टू 0 हो जाएगा। तो हम देखेंगे या तो यह 0 नहीं तो यह 0, तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर ऋण 34/9, ऋण 34/9। तो अगर पूर्णांकों की बात करें तो यह पूर्णांक नहीं है, इनवैलिड हो जाएगा, और जब x ऋण 3 बराबर 0 हो जाएगा तो x बराबर हो जाएगा 3, अर्थात दहाई का अंक यही हो जाएगा, दहाई का अंक। दहाई का अंक अगर 3 हो गया तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा, इकाई का अंक हो जाएगा, माने है इकाई का अंक 7 ऋण x, 7 में से 3 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब अंत में वो संख्या पूछेगा, संख्या बताना होगा हमको, तो संख्या क्या हो जाएगी, संख्या हमारी हो जाएगी, यही है संख्या हो जाएगी। यहाँ लिख देते हैं 10 गुणे दहाई का अंक, दहाई का अंक 3 है, 3 धन इकाई का अंक 4 आया है तो 4 हो जाएगा। 10 3 30, 30 4 34 हो जाएगी, ये हो जाएगा आंसर। चेक करते हैं, कहा कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 7 है, यानी कि 3 और 4 मिलकर के 7 हो जाएंगे। दूसरी शर्त में बताया गया है कि संख्या और दहाई के अंक का गुणनफल, संख्या क्या है 34 है, दहाई का अंक क्या है 3 है। अब 34 में 3 का गुणा करेंगे तो 3 चौके 12 के 2, 3 3 9 1 10, 102 आ जाएगा। यहाँ पर समीकरण संतुष्ट हो गया, शर्त को पूरा कर दिया, अर्थात उत्तर सही है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूँ कि ये द्विघात समीकरण पर आधारित इबारती प्रश्न का जो पहला है संख्या संबंधी, क्रमागत संख्या, क्रमागत सम संख्या, क्रमागत विषम संख्या और एक सवाल 2 अंकों की संख्या पर आधारित हम लोगों ने इबारती प्रश्न से समीकरण बनाना सीखा है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग भिन्न संबंधी और आयु संबंधी प्रश्नों को की सहायता से समीकरण बनाना सीखेंगे। इसको आप देखिए, जानिए, अभ्यास कीजिए। आपने वीडियो देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।